नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निक पॉइंट विद एसएसके में। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे जिसमें सिंगल फेज़ मोटर के बारे में बताएंगे। सिंगल फेज़ मोटर का जो इंटरव्यू में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और इनकी काफ़ी जो डीप क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में बताएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो शुरू से लास्ट तक आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखें और अपना लाइक और कमेंट्स शेयर ज़रूर करें। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज़ मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सिंपल और सस्ता तरीका क्या है। तो सिंगल फेज़ मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सिंपल तरीका और सस्ता भी है, वो कैपेसिटर स्टार्ट है। कैपेसिटर स्टार्ट जो हम फ़ैन में यूज़ करते हैं, आप अगर फ़ैन का वाइंडिंग खोल के देखेंगे तो उसमें जो कैपेसिटर लगाया जाता है, तो उस तरह की जो मोटर को कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहा जाता है, जो कि बहुत ईजी तरीका है। अब कैपेसिटर लगाने का क्या फ़र्क रहता है। कैपेसिटर लगाने से मोटर का जो टॉर्क है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण मोटर को स्टार्टिंग होने के लिए हाई टॉर्क चाहिए था वो मिल जाता है और मोटर स्टार्ट होकर रन करने लग जाती है। इनमें जो स्टार्टर यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर इसमें लगाने पर इसका जो पावर फैक्टर है जो कम हो जाता है काफ़ी, जो 0.5 से 0.6 लीगिंग इसका पावर फैक्टर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज ऐसी कौन सी मोटर है जो एसी और डीसी पर जिसे आसानी से चलाया जा सके और इसकी स्पीड भी और मोटर की अपेक्षा काफ़ी हाई रहती है। तो उसमें सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर है जो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई पे आसानी से चलाया जा सकता है। उसकी जो कंस्ट्रक्शन इस प्रकार की जाती है, किसी एसी और डीसी सप्लाई पे, दोनों सप्लाई पे बिना चेंजेस करे अनिवार्य से चला जाता है। इसी कारण से इसका नाम यूनिवर्सल मोटर रखा गया, जो दोनों सप्लाई पर चलती है। और यूनिवर्सल मोटर का एक बेनिफिट ये भी है कि इसकी जो नॉर्मल जो और मोटर की स्पीड 3000 आरपीएम से इसकी अधिक प्राप्त होती है। और मोटर जिसकी इंडक्शन मोटर, जो डीसी शंट मोटर और सिंक्रोनस मोटर, इनकी मोटर की स्पीड काफ़ी हाई रहती है, परंतु यूनिवर्सल मोटर है उसकी स्पीड 3000 आरपीएम से भी अधिक प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इनकी स्पीड 3000 आरपीएम से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये यूनिवर्सल मोटर्स का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है। सिंगल फेज मोटर में यूनिटी पावर फैक्टर किस मोटर का होता है। तो सिंगल फेज मोटर में यूनिट पावर फैक्टर मतलब यूनिट 1 जो हाईएस्ट होता है, जो कि किसी मोटर में मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। परंतु सिंगल फेज मोटर में अगर बात करें तो ये सिर्फ चार्ज मोटर होती है, उसमें होता है यूनिटी पावर फैक्टर, जो कि और किसी इक्विपमेंट या मशीन के लिए मेंटेन करना बहुत हाई और कॉस्टली होता है। परंतु ये सिंगल फेज में मिल जाता है और ये चार्ज मोटर का रहता है। ये कई बार पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर किसी का पावर फैक्टर अच्छा रहता है तो वो है कैपेसिटर रन मोटर का। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का तो काफ़ी लो रहता है, जो कि मैंने पहले आपको बताया है अगले क्वेश्चन में। परंतु कैपेसिटर रन मोटर का भी पावर फैक्टर काफ़ी अच्छा रहता है, जो कि काफ़ी हाई रहता है। अगर सिंगल फेज और मोटर की बात करें, चार्ज मोटर के बाद किसी का हाई पावर फैक्टर है तो वो कैपेसिटर रन मोटर का है, और बाकी मोटरों का काफ़ी कम रहता है सिंगल फेज में, जिसमें कि कैपेसिटर स्टार्ट का तो काफ़ी कम रहता है, 0.5 से 0.6 तक रहता है लेगिंग में। अब अगला मोटर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 फेज में तो हम उसके टर्म में चेंज करने पे मोटर की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, सभी जानते हैं। परंतु सिंगल फेज में मोटर में अगर हमें मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो क्या करेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, परंतु सिंगल फेज में अगर मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो हमें कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लगाना पड़ेगा। इंडक्टर लगाने से मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, परंतु ये चीज़ हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में नहीं कर सकते। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हम अगर इंडक्टर लगा देंगे तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। इसके लिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो लाइन से कनेक्ट कर देंगे, ताकि डायरेक्शन इसकी चेंज हुआ है ये डायरेक्शन करने से पहले इसमें ये कनेक्शन ऐसा करेंगे। यूनिवर्सल मोटर के लिए अगर उसकी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसमें उसके ब्रश के टर्मिनल चेंज किए जाते हैं, जिससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। स्प्लिट फेज वाइंडिंग में मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग वाइंडिंग के, ना कि रनिंग वाइंडिंग के। और शेडेड पोल मोटर में
उसके जो पोल रहते हैं वो 180 डिग्री पर रिवर्स करने पड़ेंगे उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो इस तरह हम सिंगल फेज़ की जो मोटर रहती हैं सभी, उनमें हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज़ मोटर सेल्फ स्टार्टेड होती है या नहीं होती है? सिंगल फेज़ मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती हैं, इनको सेल्फ स्टार्टेड बनाया जाता है। इनको सेल्फ स्टार्टेड के लिए इसमें 2 वाइंडिंग दी जाती हैं, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाने से ये बेनिफिट रहता है कि करंट जो ये मोटर स्टार्टिंग में जो हाई करंट देती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग इसलिए हाई कैपेसिटी की बनाई जाती है ताकि वो वाइंडिंग ख़राब ना, क्योंकि जो स्टार्टिंग उसकी करंट रहती है फुल लोड करंट का दुगना रहती है, इसकी ट्वाइस रहती है फुल लोड करंट की। तो इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें अलग लगाई जाती है और रनिंग वाइंडिंग अलग लगाई जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ साथ इसमें कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि फेज़ को स्प्लिट करता है। 3 फेज़ में तो 3 फेज़ होने के कारण इसमें सेल्फ स्टार्टेड हो जाती है, परंतु सिंगल फेज़ में कैपेसिटर लगाने से ये फेज़ को स्प्लिट कर देता है, ये डबल फेज़ कर देता है एक तरह से। डबल फेज़ होने के कारण मोटर स्टार्ट हो जाती है। यदि मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग कंटिन्यू जुड़ी रहती है सर्किट से, रनिंग होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए सर्किट से और सिर्फ रनिंग वाइंडिंग रहनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं होती है तो ये मोटर हाई करंट लेगी और गर्म हो जाएगी, इसके कारण मोटर में फॉल्ट आ सकता है। तो इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिर्फ यूज़ स्टार्टिंग के लिए किया जाता है और स्टार्टिंग कंडीशन तक ही कनेक्ट रहती है। नॉर्मल कंडीशन में या रनिंग कंडीशन में इसमें रनिंग वाइंडिंग जो सर्किट से कनेक्ट रहती है। डियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें, तथा आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स को भी अपने शेयर करें, तथा इसको सब्सक्राइब चैनल करना ना भूलें, तथा बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जो लेटेस्ट और वीडियो हो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। क्योंकि मेरे जो अभी नया लेटेस्ट वीडियो अभी जो है डीसी सप्लाई अगर सिंगल फेज़ मोटर को देंगे या कम्युनिकेटर उसमें कनेक्ट करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट आएंगे ये अगली वीडियो में आएंगे। तो प्लीज़ इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।